सो 1 दिया है, सो आई विल स्टार्ट विथ एच डी ऑफ एन। एच डी ऑफ एन का फॉर्मूला होपफुली आपको याद रहेगा। एच डी ऑफ एन का फॉर्मूला था 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई एच डी ऑफ ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा n डी ओमेगा। करेक्ट, ये फॉर्मूला है। सो एच डी ऑफ एन कितना रहेगा? एच डी ऑफ एन विल बी 1/2 पाई। अब मैं इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँगा? तो क्वेश्चन में देखो, ओमेगा C1 से ओमेगा C2 तक करना है, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ओमेगा C1 टू ओमेगा C2, ये 1 है, e टू द पावर j ओमेगा n, ठीक है, डी ओमेगा, प्लस फिर एक उल्टा भी करना पड़ता है, माइनस साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा C2, है ना, माइनस ओमेगा C2 टू माइनस ओमेगा C1। फिर से एच डी ऑफ ओमेगा कितना है? तो एच डी ऑफ ओमेगा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, राइट। एच डी ऑफ ओमेगा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, सो ये 1 है, तो एच डी ऑफ ओमेगा की जगह 1 आएगा, e टू द पावर j ओमेगा n, करेक्ट, डी ओमेगा। सो एच डी ऑफ एन, सो इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। सो एच डी ऑफ एन कितना आएगा? सो एच डी ऑफ एन विल बी इक्वल टू 1/2 पाई, ये बाहर है, ये कितना आएगा? ये आएगा e टू द पावर j ओमेगा n होल डिवाइडेड बाय jn विद इन द लिमिट ओमेगा C1 टू ओमेगा C2, प्लस ये भी आएगा e टू द पावर j ओमेगा n होल डिवाइडेड बाय jn, क्योंकि ओमेगा के साथ कर रहा हूँ, और ये आएगा माइनस ओमेगा C2 से लेके माइनस ओमेगा C1। तो एच डी ऑफ एन कितना हो जाएगा? सो एच डी ऑफ एन विल बी इक्वल टू 1/2 पाई, ठीक है, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा, तो e टू द पावर j ओमेगा C2n माइनस e टू द पावर j ओमेगा C1n होल डिवाइडेड बाय jn, प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा C1 माइनस ई रेस टू माइनस j ओमेगा C2n, सॉरी ओमेगा C ओमेगा C1n माइनस ओमेगा C2n होल डिवाइडेड बाय jn। तो हमने किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सब्सटीट्यूशन ओमेगा की जगह करना पड़ेगा क्योंकि वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। सो ये हो जाएगा एच डी ऑफ एन, सो दोनों में jn है, तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ, सो 1/2 पाई इंटू ये हो जाएगा jn, करेक्ट। और ये इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? ई रेस टू j ओमेगा C2n माइनस ई रेस टू माइनस j ओमेगा C1n प्लस ई टू द बस C2n, ठीक। तो अभी C2 वाले टर्म्स को हम लोग साथ में लिखेंगे, C1 वाले टर्म्स को साथ में लिखेंगे। तो एच डी ऑफ एन कितना आएगा? सो एच डी ऑफ एन विल बी 1/2 पाई इंटू jn, करेक्ट। ये कितना आएगा? सो कैन आई राइट दिस एज e टू द पावर j ओमेगा C2n माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा C2n, ये करेक्ट है क्या? तो ये एक टर्म और ये वाला माइनस के साथ टर्म है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो e टू द पावर j C1n माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा C1n, करेक्ट, ये आएगा। फिर इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में 2j चाहिए, तो अपने पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2j है, तो ये हो जाएगा 1/πn, ये हो जाएगा 1/πn, ये हो जाएगा e टू द पावर j ओमेगा C2n माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा C2n होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2j माइनस e टू द पावर j ओमेगा C1n माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा C1n होल डिवाइडेड बाय 2j, करेक्ट। तो ये इतना हो जाएगा, राइट। तो एच डी ऑफ एन कितना आएगा? सो एच डी ऑफ एन विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 1/πn, दिस विल बी इक्वल टू 1/πn। ये वाला टर्म कितना आएगा? ये वाला टर्म आएगा साइन ओमेगा C2n माइनस ये वाला टर्म कितना आएगा? ये वाला टर्म आएगा माइनस साइन ओमेगा C1n, करेक्ट। ये आया हमारा एच डी ऑफ एन,
ये आया हमारा एच डी ऑफ एन। लेकिन इफ यू ऑब्जर्व क्वेश्चन में हमको ओमेगा C1 और ओमेगा C2 का वैल्यू दिया हुआ है। ओमेगा C1 का वैल्यू दिया है 1 रेडियन, ओमेगा C2 का वैल्यू दिया है 2 रेडियन। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा बट ओमेगा C2 का वैल्यू कितना दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा C1 का वैल्यू कितना दिया है, ओमेगा C1 का वैल्यू दिया है 1 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा C2 का वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा C1 का वैल्यू है 1 रेडियन पर सेकेंड। सो एच डी ऑफ एन कितना हो जाएगा, सो एच डी ऑफ एन विल बी इक्वल टू, दिस विल बी 1 by pi n sin 2n माइनस ये आएगा sin n, करेक्ट। सो 2 और 1 है, सो ये हो गया हमारा एच डी ऑफ एन, ये हो गया हमारा एच डी ऑफ एन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद विंडो कौन सा दिया है, तो क्वेश्चन में विंडो कौन सा दिया है, क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर विंडो दिया है। रेक्टेंगुलर सबसे सिंपल विंडो होता है, मैंने शायद आपको लास्ट टाइम विंडोज के बारे में बताया भी था। इधर गया वो विंडो, हाँ ये देखो रेक्टेंगुलर विंडो। तो रेक्टेंगुलर विंडो का वैल्यू हमेशा 1 रहता है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर विंडो, तो वी हैव टू टेक रेक्टेंगुलर विंडो, क्योंकि हमको रेक्टेंगुलर विंडो लेना है, ठीक है। तो W ऑफ n कितना रहेगा, W ऑफ n रहेगा 1, ठीक। तो W ऑफ n विल बी इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल N कितना दिया है, यहाँ पे कैपिटल N 5 दिया है, यहाँ पे कैपिटल N 5 दिया है। तो मैं बोलूंगा कैपिटल N इज 5। जब कैपिटल N हमारा 5 होता है तो स्मॉल n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेते हैं हम लोग, स्मॉल n का वैल्यू लेते हैं n-1/2, और यहाँ पे लेते हैं माइनस ऑफ n-1/2, ये n का रेंज लेते हैं। सो n का रेंज कितना आएगा, 5-1/2 लेस देन और इक्वल टू n, लेस देन और इक्वल टू 5-1/2। सो ये कितना आएगा, ये आएगा -2 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 2। तो टोटल ये 5 वैल्यूज होंगे। तो अब मैं आपको अगर याद होगा लास्ट टाइम जैसा मैं टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे n का वैल्यू लेंगे, ठीक है। n का वैल्यू कौन कौन सा है, n का वैल्यू लेंगे -2, n का वैल्यू लेंगे -1, n का वैल्यू लेंगे 0, n का वैल्यू लेंगे 1, और n का वैल्यू हम लोग लेंगे 2, ठीक है। ये हो गया n के वैल्यू। उसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना है एच डी ऑफ n। एच डी ऑफ n कितना है, एच डी ऑफ n है 1 by pi n इंटू साइन 2n माइनस साइन n। सिर्फ याद रखना कैलकुलेटर रेडियन मोड में होना चाहिए, ठीक है, डिग्री मोड में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आंसर गलत आएंगे। उसके बाद है डब्ल्यू ऑफ एन। डब्ल्यू ऑफ एन मतलब हमारा रेक्टेंगुलर विंडो। रेक्टेंगुलर विंडो का वैल्यू क्या है, रेक्टेंगुलर विंडो का वैल्यू सब जगह पे 1 होता है, तो ये रेक्टेंगुलर विंडो का वैल्यू मैं 1 दूंगा। और उसके बाद हमको निकालना है एच ऑफ एन। एच ऑफ एन क्या होता है, एच ऑफ एन होता है एच डी ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ऑफ एन। अब डब्ल्यू ऑफ एन तो 1 ही है, तो इट विल बी इक्वल टू एच डी ऑफ एन। तो एच डी ऑफ एन के ये 5 वैल्यूज निकालो, डब्ल्यू ऑफ एन से मल्टीप्लाई करो और ये टेबल बताओ, ठीक है। फटाफट करो, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, ये जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो गाइस, प्लीज डू इट फास्ट। ठीक है, 0.0215। उसके बाद ये कितना आएगा 0.0215, और फिर ये कितना आया -0.2652, ठीक है। अब आपको n इज इक्वल टू 0 नहीं समझा, अब n इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, तो ये आएगा 1/πn, ये आएगा sin 2n माइनस साइन n।
करेक्ट। सो इफ यू पुट n इज इक्वल टू 0 तो एच डी ऑफ एन कितना हो जाएगा, एच डी ऑफ एन हो जाएगा 1/π इंटू 0, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 0 माइनस साइन 0। ठीक है, सो साइन 0, तो ये हो गया 1/0 और ये होगा 0 माइनस 0, तो ये आया 0/0 पर। 0/0 होता है, 0/0 इज इनडिटर्मिनेट, 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 0/0 को 0 मत लेना, इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग लिखते हैं एच डी ऑफ एन इज 1/πn sin 2n माइनस साइन n। करेक्ट। सो पहले हम लोग क्योंकि 0/0 आया तो हम लोग इसको लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, ये आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में, एल हॉस्पिटल रूल। सो एल हॉस्पिटल रूल, सो एच डी ऑफ एन कितना हो जाएगा, सो एच डी ऑफ एन विल बी 1/πn, सॉरी डेरिवेटिव लेना है तो n का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, है ना, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2n इंटू 2 माइनस cos n। अब पुट n इज इक्वल टू 0 पर, अब अगर पुट n इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एच डी ऑफ एन कितना आएगा, डिनोमिनेटर में हो गया 1/π, ये हो गया cos 0 इंटू 2 माइनस cos 0। करेक्ट। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 माइनस 1, तो ये आएगा 1/π। सो 1/π कैलकुलेट करो, 1.159 आता है क्या, एक बार चेक कर लो, आई एम नॉट श्योर। 1/π का वैल्यू 0.159 आता है, पॉइंट कितना 3183 है क्या, पॉइंट 3183। करेक्ट। अब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2652। करेक्ट, मल्टीप्लाई करना है। और रेक्टेंगुलर विंडो सबसे सिंपल विंडो होता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर विंडो 1 होता है और 1 होने के कारण मल्टीप्लिकेशन भी आसान हो जाता है। तो हो जाएगा 0.0215, ये होता है 0.3183, फिर आएगा 0.0215 और ये हो जाएगा माइनस 0.2652। करेक्ट। सो एच ऑफ एन कितना आएगा, तो पूछा गया था उन्होंने क्वेश्चन में, अपने सॉल्व तो बहुत सारा कर दिया, पूछा गया था ऑब्टेन द जनरलाइज इक्वेशन फॉर एच डी ऑफ एन, तो एच डी ऑफ एन हमने निकाला था, एंड हेंस डिजाइन अ बैंड पास फिल्टर रेक्टेंगल। ठीक है, एच ऑफ एन तक ही आना था, तो एच ऑफ एन कितना आया हमारा, एच ऑफ एन कितना आया माइनस 0.2652 कॉमा 0.0215, 0.0215 कॉमा 0 का वैल्यू कितना था 3183, तो मैं 3183 पे एरो लगा देता हूँ, कॉमा 0.0215 कॉमा माइनस 0.265। करेक्ट। सो दिस इज एच ऑफ एन, राइट। और ये हमारा आंसर है, हमको with following desired frequency response hd of e to the power j omega, this is 0, e to the power minus j2 omega, this is 0 from minus pi/4 to omega to pi/4, and इसका रेंज है फ्रॉम pi/4 लेस देन और इक्वल टू मॉड ओमेगा लेस देन और इक्वल टू पाई। ठीक है, उसमें आगे लिखा है डिटरमाइन
determine filter coefficients, determine filter coefficients HED of n if window function, if window function is defined as W of n is equal to, this is 1 for 0 less than equal to n less than equal to 4, and this is 0 otherwise. Also determine the frequency response, also determine the frequency response capital H of e to the power j omega of the designed filter, of the designed filter. ठीक है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, विंटर 2013 का, अप्रोच सेम है. सो कैन यू सॉल्व इट? एचडी ऑफ एन से स्टार्ट करो. एचडी ऑफ एन से स्टार्ट करो. एचडी ऑफ एन का फॉर्मूला क्या है? एचडी ऑफ एन का फॉर्मूला है 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर 2 पाई, ये है एचडी ऑफ ओमेगा e to the power j omega n d omega. Correct. So what is hd of n? So hd of n will be 1/2 pi, 1/2 pi. ठीक है. अब ये कहाँ से कहाँ तक है? ये π/4 टू पाई है, तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन π/4 से पाई तक है. और ये hd का वैल्यू कितना दिया है? hd का वैल्यू दिया है e to the power -j2 ओमेगा. मैं लिखूंगा e to the power -j2 ओमेगा इंटू e to the power j ओमेगा n d ओमेगा प्लस, इसी को उल्टा करके लेंगे तो -π से -π/4 और e to the power -j2 ओमेगा e to the power j ओमेगा n d ओमेगा. करेक्ट. तो कैन वी सॉल्व दिस इंटीग्रेशन? तो hd ऑफ n कितना हो जाएगा? hd ऑफ n हो जाएगा 1/2 पाई, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा π/4 टू पाई. दोनों एक्सपोनेंशियल है तो मैं लिख सकता हूँ e raised to j2 ओमेगा प्लस j ओमेगा n d ओमेगा प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन -π से -π/4, ये क्या आएगा? e to the power -j2 ओमेगा प्लस j ओमेगा n d ओमेगा. तो hd ऑफ n को मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इट एज 1/2 पाई इंटीग्रेशन π/4 टू पाई. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा e raised to power j ओमेगा n-2 d ओमेगा प्लस इंटीग्रेशन -π टू -π/4, ये भी हो जाएगा e to the power j ओमेगा इंटू n-2 d ओमेगा. ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट करो. तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन कितना आएगा? सो hd ऑफ n विल बी इक्वल टू 1/2 पाई विद इन द लिमिट, ये होता है e टू द पावर j ओमेगा n-2 होल डिवाइडेड बाय j इंटू n-2 विद इन द लिमिट π/4 टू पाई. करेक्ट. प्लस ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा e टू द पावर j ओमेगा n-2 डिवाइडेड बाय j n-2 विद इन द लिमिट -π टू -π/4. अब ये लिमिट किसके जगह पुट करेंगे? ये ओमेगा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो hd ऑफ n कितना हो जाएगा? hd ऑफ n विल बी इक्वल टू 1/2 पाई. ठीक है, ये हो जाएगा e टू द पावर j पाई n-2 फिर e टू द पावर j π/4 n-2 प्लस ये हो गया jn
जे एन माइनस टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस जे पाई बाय फोर एन माइनस टू माइनस ई रेस टू माइनस जे पाई एन माइनस टू। ठीक है, तो हम लोग ओमेगा की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लिमिट, तो जे एन माइनस टू। सो एच डी ऑफ एन कितना हो जाएगा, एच डी ऑफ एन हो जाएगा 1/2 पाई जे एन माइनस टू, और यहाँ के टर्म सब मैं साथ में लाता हूँ, तो हो जाएगा ई टू द पावर जे पाई एन माइनस टू माइनस ई टू द पावर माइनस जे पाई एन माइनस टू, फिर माइनस ई रेस टू जे पाई बाय फोर एन माइनस टू माइनस ई टू द पावर माइनस जे पाई बाय फोर एन माइनस। एच डी ऑफ एन विल बी इक्वल टू, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्योंकि मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना है, और साइन के लिए डिनोमिनेटर क्या चाहिए, आई थिंक साइन के लिए डिनोमिनेटर 2j चाहिए है ना। साइन थीटा क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा इज ई टू द पावर जे थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2j चाहिए, करेक्ट। तो मैं 2j हमारे पास ऑलरेडी है, तो आएगा 1/πn-2 1/πn-2, और ये कितना आएगा, ये आएगा ई टू द पावर जे एन माइनस टू माइनस ई टू द पावर माइनस जे एन माइनस टू होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2j, करेक्ट। हमारे पास 2j ऑलरेडी यहाँ पे है ना, ये देखो ये 2 है और ये j है, 2j ऑलरेडी है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर जे पाई बाय फोर एन माइनस टू माइनस ई टू द पावर माइनस जे पाई बाय फोर एन माइनस टू होल डिवाइडेड बाय, ये भी हो जाएगा 2j। ठीक है, सो एच डी ऑफ एन कितना आएगा, तो एच डी ऑफ एन आएगा, ये आएगा 1/πn-2 1/πn-2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन साइन पाई एन माइनस टू माइनस साइन पाई बाय फोर एन माइनस टू, करेक्ट। ये फॉर्मूला किसका आया, ये फॉर्मूला आया एच डी ऑफ एन का, ये फॉर्मूला आया एच डी ऑफ एन का। अब अगर आप क्वेश्चन में ऑब्जर्व करोगे तो रेंज पहले से दिया हुआ है, रेंज पहले से दिया हुआ है। रेंज क्या दिया है, रेंज दिया है एन को लेना है 0 से 4 तक, रेंज ऑलरेडी दिया है, तो मैं इसमें अलग से रेंज कैलकुलेट नहीं करूंगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में रेंज कैलकुलेट किया था, वैसे इस क्वेश्चन में रेंज कैलकुलेट नहीं करूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि रेंज दिया हुआ है 0 से 4 तक, तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। उसके बाद डब्ल्यू ऑफ एन का वैल्यू दिया है, डब्ल्यू ऑफ एन का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू ऑफ एन का वैल्यू 1 है, मतलब ये कौन से विंडो के जैसा है, दिस इज लाइक अ रेक्टेंगुलर विंडो, दिस इज लाइक अ रेक्टेंगुलर विंडो। सो मैं आगे क्या करूंगा, मैं एक टेबल बना लूंगा, मैं बोलूंगा ये n है, n का वैल्यू उन्होंने बोला है 0 1 2 3 और आखिरी वैल्यू 4 बोला है, करेक्ट। फिर यहाँ पे एच डी ऑफ एन आएगा, तो ये एच डी ऑफ एन आपको निकालना है, ये एक्सप्रेशन आपके सामने ही है एच डी ऑफ एन का। उसके बाद डब्ल्यू ऑफ एन कितना लेने को बोला उन्होंने, डब्ल्यू ऑफ एन उन्होंने 1 ही लेना है, 1 ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि डब्ल्यू ऑफ एन कितना है, डब्ल्यू ऑफ एन हमेशा 1 है, तो डब्ल्यू ऑफ एन 1 लेना है। एंड उसके बाद एच ऑफ एन, एच ऑफ एन कैसे निकालेंगे, एच ऑफ एन निकालेंगे एच डी ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ऑफ एन, करेक्ट। फटाफट टेबल कंप्लीट करो, फटाफट टेबल कंप्लीट करो और मुझे पांचों वैल्यूज बताओ। एच ऑफ एन आने के बाद हमको एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा भी निकालना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे खत्म नहीं होता, एक और पार्ट बाकी है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको फटाफट सॉल्व करो।
n इज इक्वल टू 2 के लिए कितना आया? आई थिंक क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाय 4 पाई माइनस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई, पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 1 माइनस 0.25। आई थिंक ये 0.75 आना चाहिए ये वैल्यू। ठीक है, तो देख लो एच डी ऑफ एन 1 बाय पाई इंटू एन माइनस 2, ये आएगा साइन पाई एन माइनस 2। तो अगर आप इसको बोलेंगे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, सो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे सो एच डी ऑफ एन कितना आएगा, एच डी ऑफ एन आएगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सो आएगा पाई पाई 1 माइनस 0, ये आएगा कॉस पाई एन माइनस 2 माइनस कॉस पाई बाय 4 एन माइनस 2। तो पुट एन इज इक्वल टू, सॉरी इंटू पाई आएगा क्योंकि डेरिवेटिव लिया कॉस एन इंटू पाई, और यहाँ पे डेरिवेटिव कितना आएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा कॉस पाई बाय 4 एन माइनस 2 इंटू पाई बाय 4। करेक्ट, पुट एन इज इक्वल टू 2 करो अभी क्योंकि हमको तो 2 पे निकालना है, पाई बाय 4 पुट एन इज इक्वल टू 2 करो, एन की जगह 2 ले लो, तो एन की जगह 2 ले लिया तो कितना होगा, एच डी ऑफ एन इस डिनोमिनेटर में आएगा पाई। करेक्ट, ये हो जाएगा एच ऑफ जीरो, एच ऑफ जीरो 1 होता है तो यहाँ पे बचेगा पाई, यहाँ भी एच ऑफ जीरो 1 हो गया तो ये होगा पाई माइनस पाई बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करो तो 0.75 आता है मेरे हिसाब से। ठीक, और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, सो ये हो जाएगा 0.6311, उसके बाद ये आएगा 0.75 0.6311, उसके बाद 0.3409। करेक्ट, तो आएगा एच ऑफ एन। तो हमारा एच ऑफ एन का वैल्यू कितना आया, हमारा एच ऑफ एन का वैल्यू आया है, चार वैल्यू कौन से है, 0.3409, और मैं 3409 पे मैं एरो दूंगा क्योंकि ये वैल्यू कहाँ पे है, दिस वैल्यू इज एट एन इज इक्वल टू 0, फिर 6311, उसके बाद 0.75 0.6311 0.3409। ठीक है, ये हो गया एच ऑफ एन। लेकिन अभी उन्होंने हमको क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी पूछा है, कैपिटल एच ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा। तो कैपिटल एच ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा कैसे निकालेंगे, कैपिटल एच ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा निकालने का फॉर्मूला है समेशन एन इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन। सो कैपिटल एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन एन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक लिया हमने रेंज। ठीक है, हमारा रेंज कहाँ से चालू होता है, 0 से लेके 4 तक, तो 0 से 4 ये कितना आएगा, ये आएगा एच ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन। सो कैपिटल एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा कितना हो जाएगा, तो कैपिटल एच ऑफ ई टू द पावर जे, ये हो जाएगा एच ऑफ 0 ई टू द पावर जे ओमेगा 0 प्लस एच ऑफ 1 ई टू द पावर जे ओमेगा इंटू 1 एच ऑफ 2 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा इंटू 2 एच ऑफ 3 जे ओमेगा इंटू 3 प्लस एच ऑफ 4 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा इंटू 4। जनरलाइज बोला तो एच ऑफ एन ही निकालना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि फिल्टर का डिजाइन करो, फिल्टर का डिजाइन मतलब एच ऑफ एन तक आना है ना, फिल्टर का डिजाइन मतलब एच ऑफ एन तक आना। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालो, इसलिए हम ये एक्स्ट्रा स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये नहीं पूछते अभी ये वैल्यूज पुट करो, सो कैपिटल एच ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा कितना आएगा,
0.3409 प्लस 0.6311 e रेस टू माइनस जे ओमेगा प्लस 0.75 e रेस टू माइनस J2 ओमेगा 0.6311 e रेस टू माइनस J3 ओमेगा प्लस 0.3409 e रेस टू माइनस J2 ओमेगा। करेक्ट। अब इसमें हम लोग क्या, सॉरी, e रेस टू J4 ओमेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल का हाईएस्ट टर्म देखना है। मुझे बताओ एक्सपोनेंशियल का हाईएस्ट टर्म क्या है। एक्सपोनेंशियल का हाईएस्ट टर्म है e टू पावर माइनस J4 ओमेगा। तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा होगा e टू द पावर J2 ओमेगा। तो मैं इसका आधा कॉमन लूंगा, हाफ इसका 4 ओमेगा का हाफ कितना होगा 2 ओमेगा। तो मैं यहाँ पे 2 ओमेगा कॉमन लूंगा। अगर मैंने 2 ओमेगा कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 309 e टू द पावर J2 ओमेगा प्लस 0.6311 e टू द पावर J ओमेगा। ये तो J2 ओमेगा चलेगा कॉमन, सो 0.75 यहाँ पे आएगा 6311 e टू द पावर माइनस J ओमेगा प्लस 0.3409 e टू द पावर माइनस J2 ओमेगा। तो जो हाईएस्ट टर्म होता है ना, अब काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, सर कॉमन कैसे लिया। हाईएस्ट टर्म देखो, यहाँ पे हाईएस्ट टर्म कौन सा है, -4 ओमेगा। तो कॉमन कितना लेंगे, -2 ओमेगा। करेक्ट। सो अभी इसको जरा क्लब करो तो ये बाहर ही रहेगा e रेस टू माइनस J2 ओमेगा। करेक्ट। अब देखो ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म देखो। सो अगर मैंने 0.3409 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में कितना आएगा, e टू द पावर J2 ओमेगा प्लस e टू द पावर माइनस J2 ओमेगा। करेक्ट। प्लस उसके बाद ये वाला टर्म देखो और ये वाला टर्म देखो। करेक्ट। तो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 0.6311। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर J ओमेगा प्लस e टू द पावर माइनस J ओमेगा। और ये कितना होगा, दिस विल बी 0.75। सो कैपिटल H ऑफ e टू द पावर J ओमेगा कितना होगा, सो दिस विल बी e टू द पावर माइनस J2 ओमेगा। So 0.3409 multiplied by 2 e to the power J2 omega plus e to the power minus J2 omega whole divided by 2, 0.6311 multiplied by 2 e to the power J omega plus e to the power minus J omega whole divided by 2 plus 0.75। मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो e टू द पावर माइनस J2 ओमेगा। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6818। ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा प्लस ये आएगा 1.2622 cos ओमेगा प्लस 0.75। करेक्ट। और ये हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर। तो मैं बोलूंगा दिस इज frequency response, this is frequency response of designed, this is frequency response of designed filter। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, आप लोग ट्राई करके देखो। आज क्वेश्चन है, डिजाइन FIR फिल्टर, डिजाइन FIR फिल्टर for the following
for the following frequency response by using Blackman विंडो फंक्शन. आई थिंक ब्लैकमैन विंडो मैंने आपको दिया था. बाय यूजिंग ब्लैकमैन विंडो फंक्शन, ठीक है. एच डी ऑफ ओमेगा दिया है e टू द पावर माइनस जे ओमेगा ओमेगा लेस देन और इक्वल टू मॉड ओमेगा सी, एंड दिस इज जीरो अदरवाइज. और उसमें दिया है द लेंथ ऑफ फिल्टर should be 7 and ओमेगा सी का वैल्यू 1 लेना है. ठीक है. फिर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, विंटर 13. ठीक है, ट्राई करके देखो.